अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज तकरीबन पांचवा दिन है कि मैं एक ही रूटीन फॉलो कर की हुई है मैंने नाश्ते में, कि मैं जौ का दलिया खा रही हूँ बनाकर, क्योंकि चंद दिन पहले जो स्पाइसी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई और ऊपर से इतनी गर्मी और हब्स के मौसम में वैसे ही हैवी खाना, जो हैवी नाश्ता होता है वो बोझ बन जाता है और सारा दिन बंदा काम करने के बिना वो दिल नहीं करता, सुस्ती का शिकार हो जाती है, तबीयत ना बोझिल सी रहती है। इसलिए मैंने ये 5-6 दिन पहले जो मेरे साथ हुआ उसकी मद्देनज़र रखते हुए मैंने जौ का दलिया खाना स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पे मैं जौ का दलिया तैयार कर रही थी। उस पे मैंने थोड़े से सीड्स भी ऐड कर लेती हूँ, पम्पकिन सीड हो गए, सीसमन सीड हो गए, ये जो भी आपके पास पड़ा हो, खजूरें हो, वो आप ऐड कर सकती हैं। तो बच्चों ने रात को फरमाइश की थी कि मामा सुबह हम नाश्ते में आलू वाले पराठे खाएँगे, तो यहाँ बच्चों के लिए मैं आलू वाले पराठे बना रही थी और साथ साइड पे पड़े हुए थे बिस्किट, लेज़ वगैरह भी। तो आज जैसे कि तबीयत काफ़ी हद तक सँभल हो चुकी थी, तो आज मेरी नीयत थोड़ी-सी ना डगमगानी शुरू हो गई। मेरे दिल में गुदगुदी होने शुरू हो गई, उफ़ अल्लाह! पराठे तो बड़े मज़े के लग रहे हैं, चलो स्नैक्स भी पड़े हुए हैं, चाय का कप भी ले लेते हैं साथ और ये वो। तो ये चीज़ें मैं सोच के खुद ही हँस पड़ी अपने आप पे ही। मैंने कहा ये देखो, फ़ौरन से कि वो उस दिन जो तबीयत हाल था, तो उस दिन वाली जो मोटिवेशन थी, वो हौसला था, वो आज सारा आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा ना ख़त्म हो रहा है। और खुद से ही सवाल करके जवाब दे रही हूँ खुद को कि क्या ये वाक़ई हमारी अपनी कमज़ोरी होती है, या फिर हमारे इर्द-गिर्द का माहौल हमसे वो फ़ैसला करवाता है जो हम करना ही नहीं चाहते। और यकीन करें, जब मैंने इस सवाल का जवाब अंदर ही अंदर तलाश किया ना, तो मुझे एहसास हुआ कि गलती शायद हमारी नहीं होती। और आज की वीडियो में मैं ना आपको एक ऐसी राज़ की बात बताऊँगी जिसने मेरी आदतों के बारे में मेरे सोचने का अंदाज़ ही बदल दिया। अगर आप भी बार-बार डाइट शुरू करती हैं ना और अच्छी आदतें बनाना चाहती हैं, लेकिन कामयाब ही नहीं हो पाती, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद मसला आपका नहीं, माहौल का हो सकता है। बाज़ औक़ात हम अपने जो दिमाग है ना उसको मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर हौसला पैदा करने की कोशिश करते हैं और खुद से ही हम फ़ैसला करते हैं कि आज मैं मोबाइल इस्तेमाल कम करूँगी, आज मैं चंद मिनट जो है ना वो अपने लिए निकालूँगी, अपने आप को टाइम दूँगी, फिर मैं वर्ज़िश के लिए टाइम निकालूँगी। और ये सारी चीज़ें जब हम डिसाइड करके कुछ दिन इस रूटीन को फ़ॉलो करते हैं ना, तो ये चंद दिन बाद फिर से वो हम वापस उसी रूटीन पे आ जाते हैं। मोबाइल की स्क्रॉलिंग भी दोबारा से शुरू हो जाती है और फिर हम समझते हैं कि शायद हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है या विल पावर की कमी है। तो अगर मैं ये सोचूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मसला हमारे माहौल का होता है, हमारा नहीं होता, हमारे माहौल का होता है। क्योंकि नफ्सियात की एक हैरान कर देने वाली बात मैंने एक जगह पढ़ी कि इंसान हर फैसला सोच समझ कर नहीं करता, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो रोज़ाना हमसे हज़ारों फैसले अपने तरीके से करवा रहा होता है। और इन फैसलों को सबसे ज़्यादा मुतासिर जो करती हैं ना, वो चीज़ें होती हैं जो हमारी आँखों के सामने मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे कमरे की एक मेज़ पे प्लेट में ताज़ा फल रखे हैं, पानी वाली बोतल भी साथ पड़ी हुई है और दूसरी ही टेबल पे, वहाँ पे हमारे साथ वाली टेबल पे पड़ी है जी बिस्किट, चिप्स का पैकेट है और सामने वो चीज़ें पड़ी हैं कि जो स्नैक्स में शामिल होती हैं, अनहेल्दी कह सकते हैं उसको। तो हमारा हाथ किस तरफ ज़्यादा बढ़ेगा? वो ये चीज़ें ईज़ी लग रही हैं, फ़ौरन से हम उनको पकड़ेंगे, पैकेट ओपन करेंगे और खाना शुरू कर देंगे। लेकिन फल खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उठ के किचन में जाना है, पहले फल फल के लिए प्लेट, छुरी ला के आपको काट के वो खाना पड़ेगा। तो हमारा जो दिमाग है ना वो ईज़ी चीज़ों को पहले ग्रैब करता है। जो चीज़ आसान होगी दिमाग उसी को मुंतखब करेगा। इसलिए जब हमारे हाथ में मोबाइल होता है तो घंटों गुज़र जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अगर हमें कुरान पाक पढ़ना पड़े या किसी किताब का मुताला करना पड़े, तो हमारा जो दिल है वो 5 मिनट भी पढ़ने का नहीं करता। 5-10 मिनट में ही हम फ़ौरन से बंद कर देते हैं कि बहुत हो गया, बड़ा ही पढ़ लिया। तो ये सुस्ती नहीं होती, ये इंसानी नफ्सियात होती है। इसलिए कहते हैं कि कामयाब जो लोग होते हैं ना, वो अपने इरादे नहीं बदलते, वो अपना माहौल बदलते हैं। जैसे अगर उन्होंने वर्जिश करनी है तो वो रात को ही अपने जूते बाहर रख देते हैं, और अगर कुरान पाक पढ़नी है या किसी किताब का मुताला करना है तो सामने ही वो चीज़ें पड़ी होती हैं जहाँ पे हर रोज़ नज़र पड़ती रहे। और अगर पानी पीना है तो वो बोतल हमेशा अपने साथ रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। इसी तरह अगर बुरी आदतों को छोड़ना है तो उसके लिए भी माहौल बदलना ज़रूरी होता है। अगर आप हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप अपनी नोटिफिकेशंस की बंद कर दें, रिंग बंद कर दें। और अगर जंक फूड या फास्ट फूड खाने की आदत है तो आप उसको घर में लाना बंद कर दें। तो अगर जो चीज़ सामने नहीं होगी वो बार बार याद भी नहीं आएगी।
اور اکثر ہم اپنی ناکامی کا الزام نا اپنے کردار کو دینے لگ جاتے ہیں. میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، پہلے میں کمزور ہوں، میرے اندر ول پاور کی کمی ہے. اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ہم. اکثر صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کافی ہوتی ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے. تو جیسے ہے کہ ہم اپنا کمرہ چینج کر لیں نا تو ہماری سوچ بدلنے لگ جاتی ہے. اور اگر ہم ماحول بدل لیں تو ہماری جو زندگی ہے اس پہ گہرا اثر رکھتا ہے ہمارا ماحول، ہمارے ارد گرد کا ماحول. جیسے ہم کسی ایک بچے کو مثال کے طور پہ، ایک ایسے گھر میں ایک بچہ بڑا ہوا ہے جہاں ہر وقت علم کی باتیں ہوئی ہوں، جہاں ہر وقت کامیابی کے قصے سنائے گئے ہوں، جہاں ہر وقت وقت نہ ضائع کرنے پہ فوکس کیا گیا ہو، بچے کو تعلیم دی گئی ہو اچھی. اور وہیں دوسری طرف جو بچہ شور شرابے میں، موبائل، ٹی وی اور بے جا وقت ضائع کرنے والے ماحول میں پلا بڑا ہو، تو دونوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہوگا. اور وہ فرق اسی وجہ سے ہوگا، ماحول کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس گھر کا ماحول الگ تھا، وہاں کا ماحول الگ تھا. تو ماحول کا ہماری شخصیت پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے. اور پھر ہماری جو زندگی ہے نا، وہ ہماری خواہشوں سے نہیں، ہماری روزانہ کی عادتوں سے بنتی ہے. اور عادتوں کی جڑ پھر سے ہمارا ماحول ہوتا ہے. اگر ہم نے صرف ایک چیز بھی اپنے ماحول میں بہتر کر لیتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے یہی چھوٹی سی تبدیلی ہماری پوری زندگی کا رخ بدل دے. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو، کوئی ایک بات آپ کو پسند آئی ہو، تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کی زندگی صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کی منتظر ہو. اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج آپ اپنے ماحول میں کون سی ایک تبدیلی کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.